गरीब पति बना नौकर। मनीषा एक दिन अपने पति महेश से नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, उसके बावजूद मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते आप। अरे क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हारी फीस भी मैंने जमा कर दी है, फिर क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? अरे मेरी फीस तो जमा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ना सोने का मंगलसूत्र चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ इंस्टीट्यूट से घर वापस आ रही थी, अचानक से मैं एक मॉल में गई थी। वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सा मंगलसूत्र दिखाई दिया और मुझे वही लेना है। तो आप मुझे लेकर चलो और वह मंगलसूत्र दिला दो। अच्छा तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खुद जाकर ले लेना। मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऑफिस का भी काम देखना है। तो ठीक है, आप मुझे पैसे दे देना, मैं खुद जाकर ले लूंगी। ये सब छोड़ो और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में मन तो लग रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में ही लगी रहती हो? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, बदले में मुझे मेहनत करके पढ़ाई तो करनी है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक दिन आपको ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी और आपके सपनों को पूरा करूंगी। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिसर बन जाओ और हमारे सपनों को पूरा करो। दरअसल महेश अपनी पत्नी मनीषा को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था। मनीषा का सपना था कि वे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करे और एक आईएएस ऑफिसर बने। इसमें महेश उसे पूरा सपोर्ट किया करता था। महेश घर और बाहर दोनों का काम अकेले ही संभाला करता था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन मनीषा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रही थी। तभी मनीषा की एक फ्रेंड रिया उससे बोलती है, कुछ भी कहो मनीष, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तुझे बहुत सपोर्ट करता है यार। आजकल शादी होने के बाद कौन यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है अपनी पत्नी को? अरे जब से वे ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है ना, तब से तो ज्यादा लोग डरने लगे हैं अपनी पत्नी को बाहर भेजने से। लेकिन तेरा पति तो सच में बहुत अच्छा है यार। अरे पति लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। तुझे क्या लगता है मेरे पति शुरू से ही ऐसे थे क्या? वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी कहो, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो तेरी हर बात मानता है, वरना आजकल के लोग रोक टोक को ही अपना प्यार कहते हैं। और तेरा पति है जो तुझे पूरी फ्रीडम देता है, कोई भी कपड़ा पहनो, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी दोस्तों के साथ घूमो, कोई रोक टोक नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत किस्मत वालों से मिलते हैं ऐसे पति, इसलिए हमेशा अपने पति की इज्जत करियो। और हाँ, लाइफ में कोई भी अच्छी बुरी सिचुएशन आए ना, अपने पति को कभी गलत मत समझियो, उसकी बात को समझने की कोशिश करियो। और रिया मैडम, ज्ञान की देवी, अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है। तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा आखिर में क्या होता है। ज्यादा पति को सर पर चढ़ाना भी अच्छा नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम हो चुकी है, वरना वे कहेंगे कहाँ गई। क्यों, घर जाके तुझे खाना बनाना है क्या? अरे नहीं यार, खाना तो वही बनाएंगे आके। इतना तो है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो वो मेरा वेट करते हैं और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और अगर मुझे लेट नाइट पढ़ाई करने में ज्यादा समय लग जाता है तो मेरा जाकर इंतजार भी करते रहते हैं। तब तक जब तक मैं सो नहीं जाती, तब तक वो मेरा इंतजार करते रहते हैं। चल जा फिर, ऐसे पति को इंतजार करवाना भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। महेश दिन रात मेहनत करता है और अपनी पत्नी को यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे में मनीषा के अब एग्जाम भी नजदीक आ जाते हैं। मनीषा भी जानकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मनीषा एग्जाम देने जाती है, जहाँ मनीषा का अच्छे से एग्जाम हो जाता है। कुछ महीनों बाद मनीषा का यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जहाँ वे अच्छे से बैंक से यूपीएससी क्लियर कर लेती है। अब मनीषा का इंटरव्यू होना था। मनीषा का इंटरव्यू अकेले हो जाता है। मनीषा अपने सपने को पूरा कर लेती है और वे एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। यह देखकर महेश बहुत खुश होता है और वे उससे बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सच में बहुत खुशी हो रही है मनीषा, मुझे अपनी एक खुशी मैं बता नहीं सकता किसी को। अच्छा बाबा ठीक है, अब चलो अंदर, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन मनीषा को किसी उसी के शहर के सबसे बड़े आदमी, जिनका नाम विजय कुमार था, उनसे मिलने के लिए उसके घर जाना था। मनीषा अच्छे से तैयार होकर उनके घर जाती है, जहाँ वे लोग अच्छे से मनीषा का स्वागत करते हैं। मनीषा सोफे पर बैठी हुई थी। तभी विजय कुमार मनीषा के लिए चाय नाश्ता मंगवाते हुए कहता है, अरे महेश, जरा मैडम के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। दरअसल ये महेश कोई नहीं, मनीषा का पति था। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे
कि हम दोनों की मुलाकात कुछ इस तरह से होगी। महेश चाय नाश्ता लेकर आता है। जब दोनों पति पत्नी की नजर एक दूसरे से टकराती है तो वे एकदम से चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। महेश वह चाय नाश्ता रखकर अंदर चला जाता है। तभी मनीषा विजय से बोलती है, वैसे आपका नौकर है क्या ये? कब से काम कर रहा है यहाँ पे? ये मेरे पास सालों से काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है ये। अच्छा, मुझे ना किसी अर्जेंट काम से जल्दी घर जाना पड़ेगा, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी फुर्सत में। इतना बोलकर मनीषा वहाँ से घर चली जाती है। थोड़ी देर में महेश भी घर आ जाता है। मनीषा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वे अपने पति से सवाल जवाब करते हुए कहती है, ये सब क्या था महेश? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम एक नौकर हो। तुम तो कहते थे कि तुम्हें एक MNC कंपनी में जॉब मिली है, हकीकत तो कुछ और ही है। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिल गया तुम्हें? अरे औकात नहीं थी तो मुझसे शादी नहीं करते ना। अगर सच बोला होता तो आज इतनी चीजें खराब नहीं हुई होती। हम एक नौकर हूँ और हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी भी MNC कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जब एक कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ मुझे मुश्किल से 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी और उस 15,000 की सैलरी में तुम्हारी पढ़ाई, घर के खर्च, सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो तो अचानक से मेरी मुलाकात विजय कुमार से हुई, जो कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे पैसों पर घर के कामकाज के लिए रख लिया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और आज जिस पद पर तुम हो ना, वो मेरे इस नौकर वाली नौकरी की वजह से ही हो। अगर मैं 15,000 की नौकरी कर रहा था तो शायद मैं कभी तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मनीषा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे अपने पति से माफी मांगने लगती है, जिसके बाद महेश उसे माफ कर देता है। अब मनीषा के कहने पर महेश नौकर वाली जॉब छोड़कर मनीषा के साथ ही दफ्तर आया जाया करता। दोनों पति पत्नी मिलकर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मुकेश अपनी पत्नी ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ज्योति गांव की रहने वाली थी। परिवार के प्रेशर में आकर मुकेश को मजबूरी में ज्योति से शादी करनी पड़ती है, लेकिन शादी के बाद मुकेश ज्योति से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही एक शाम मुकेश ऑफिस से घर आता है। उसे जोर की भूख लगी थी। सभी लोग खाने की टेबल पर खाने का वेट कर रहे थे। ज्योति सभी को खाना सर्व करती है, जिसमें दाल चावल चोखा बना था। यह देख मुकेश का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में ज्योति को बोलने ही वाला था। तभी ज्योति की सास आरती बोलती है, अरे बाहू, तूने आज दाल चावल चोखा बनाया है। सच में आज तो तूने गाँव की याद दिला दी है। आज न जाने में कितने सालों बाद ये दाल चावल चोखा खा रही हूँ, वरना गाँव जाती हूँ तभी मुझे नसीब होता है ये सब, क्योंकि मेरे बच्चों को ये दाल चावल चोखा इतना पसंद नहीं आता। लेकिन अब तू आ गई है तो शायद अब हमें दाल चावल चोखा मिलना नसीब होने लगा। माँ जी, बात ये है कि दाल चावल चोखा बहुत ही हल्का खाना है और ये स्वाद में भी काफी अच्छा होता है। ये तो बिहार में हर रात को बना करता है लोगों के घरों में। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम रूटीन बना लेंगे। हम रात में ना दाल चावल चोखा ही बनाया करेंगे। सबसे हल्का खाना होता है ये। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चोखे के अंदर से। आज तो मैं खूब खाना खाऊंगी। अरे मुकेश बेटा, तू भी खाकर देख और बता कैसा बना है। मुकेश को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है। थोड़ी देर में सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। मुकेश बेड पर लेटा हुआ अपने सर पर हाथ फेर रहा था। यह देख ज्योति बोलती है, अरे क्या हुआ जी? अगर आपके सर में दर्द है तो बता दीजिए, मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ तेल लगाकर। सच में गंवार हो तुम, शहर के तौर तरीके तो पता ही नहीं है तुम्हें। मेरे सर पर तेल लगाकर मालिश करोगी तुम? रहने दो, इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। पता चला मेरे सर पर इतना तेल डाल दो जिससे पूरे सर में तेल की बाढ़ आ जाए। अरे नहीं नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत हिसाब से आपको तेल लगाऊंगी। इतना तेल लगाऊंगी कि आपके सर का दर्द गायब भी हो जाएगा। आप आराम से लेट जाइए, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। ओ मैडम, मुझे तुम्हारी ये हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपना एक अच्छा बनने का ढोंग अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। अगर खुश करने का इतना ही शौक है तो मेरी माँ को करने की कोशिश करो। मेरे पीछे हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम पर फिदा हो जाऊंगा, तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? हाँ, मुकेश बुरी तरह से ज्योति को सुना देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मुकेश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। ज्योति भी उसका लंच बना रही थी। थोड़ी देर बाद मुकेश ऑफिस चला जाता है। जब मुकेश ने ऑफिस में लंच टाइम होता है तो वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करने लगता है। मुकेश देखता है कि ज्योति ने उसे दाल चावल चोखा दिया है। ये देख उसका पारा हाई हो जाता है। तभी मुकेश का दोस्त वीरू बोलता है,
अरे अब ये कौन से गांव का खाना ले आया तू? बाकी दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। एक काम कर, टेस्ट करवा, हम भी खाकर देखते हैं क्या है ये। वीरू दाल चावल चोखा खाने लगता है। वीरू को दाल चावल चोखा बहुत पसंद आता है और वीरू मुकेश से बोलता है, अबे अब समझ में आया, इसे कहते हैं दाल चावल चोखा, जो कि बिहार में लोग खाते हैं। सच में स्वाद तो बहुत अच्छा है। किसने बनाया है? आखिर माँ नहीं है, तेरी बीवी ने? अबे साले, जिसने भी बनाया हो, तुझे खाने से मतलब है ना? खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। अब मैं तो खाऊंगा ही, अब तो पंजाबी है, हमारे यहाँ तो ये दाल चावल चोखा बनते ही नहीं है। अगर बनने लगे ना तो मैं तो रोज खाऊं भाई, बहुत टेस्टी लगता है। एक काम कर, तू मेरा लंच खा ले, मैं तो जा रहा हूँ भाई ये दाल चावल चोखा अकेले ही खाने। मुकेश को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। ऐसे ही शाम को मुकेश घर जाकर ज्योति को खूब सुनाता है और कहता है, माँ आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस लड़की से शादी करके। अरे इतना नहीं पता है कि ऑफिस में किस तरह से खाना ले जाया जाता है? अरे ऑफिस में कोई दाल चावल चोखा ले जाता है क्या? बेइज्जती करवाना चाहती है मेरी। बेटा तू अनाज का अपमान क्यों कर रहा है? दाल चावल चोखा खाने से तेरी बेइज्जती हो जाएगी क्या? अरे उन लोगों से पूछ जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अगर तुझे दाल चावल चोखा नहीं ले जाना तो तू इस बात को दूसरे तरीके से बोल सकता है। जिसको खाकर इंसान का पेट भरता है उसी से तेरी बेइज्जती हो गई। अब इस घर में दोबारा दाल चावल चोखा बनना नहीं चाहिए, वरना मैं घर का सारा राशन उठाकर बाहर फेंक दूंगा और इस लड़की को भी अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फेंक दूंगा। अरे बार बार दाल चावल चोखा, हद होती है किसी चीज की। ऐसा लगता है जैसे इसके माँ बाप ने इसे दाल चावल चोखा बनाने के अलावा कुछ भी सिखाया नहीं है। मुकेश के ऐसे बुरे बर्ताव से आरती और ज्योति दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब घर में दाल चावल चोखा बनना बंद हो जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से मुकेश की नौकरी चली जाती है। नौकरी यहाँ वहाँ ढूंढने में वो काफी समय लगा देता है, तब भी उसकी नौकरी नहीं लग पाती और नौकरी न जाने के कारण घर में थोड़ी सी आर्थिक तंगी भी आ जाती है, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ मुकेश ही था। घर में राशन खत्म हो चुका था। यह सब देखकर ज्योति अपनी सास के पास जाती है। मुकेश भी वहाँ था। तभी ज्योति अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं जानती हूँ कि अभी घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है। दरअसल घर में राशन खत्म हो चुका है। बहू मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि दोबारा राशन मंगवाऊं। अब जब तक राशन नहीं आ जाता तब तक तुझे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गुजारा कर लूंगी। मैं तो सादा दाल चावल खाकर भी रात गुजार सकती हूँ, लेकिन इनसे पूछ लीजिए इनको क्या बना कर दूं मैं खाने में। घर में वैसे है क्या बेटा? माँ जी थोड़े से चावल पड़े हैं, दाल पड़ा है और थोड़े बहुत आलू हैं। ज्योति काम करो, दाल चावल चोखा बना लो। शायद ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। उस दिन मैंने अनाज का अपमान किया था और आज देखो नसीब मुझे इस मोड़ पर ले आया कि जहाँ मुझे खुद बोलना पड़ रहा है कि दाल चावल चोखा बना लो। अनाज कभी भी बुरा नहीं होता, बुरी होती है तो इंसान की आदत और उसकी जुबान, जो कि अच्छी चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहती। तुम एक काम करो, दाल चावल चोखा बना लो जैसे तुमने पहली बार बनाया था, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी अनाज का अपमान नहीं करूंगा। जो बनेगा घर में, जैसा बनेगा मैं खा लूंगा। ज्योति जाकर दाल चावल चोखा बना देती है। पूरा परिवार खुशी खुशी बैठकर एक साथ दाल चावल चोखा खाने लगता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन तक लगातार घर में दाल चावल चोखा ही बन रहा था। मजबूरी में मुकेश को दाल चावल चोखा खाना ही पड़ रहा था। एक वक्त ऐसा था जब मुकेश इसी दाल चावल चोखा का अपमान किया करता था। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे समझ जाता है कि हमें कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए।